आज के मुख्य समाचार। शिवसेना नेता और मंत्री अनिल परब के खिलाफ ईडी की छापेमारी जारी। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ सपा के समर्थन से राज्यसभा जाने का फैसला। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर शिवसेना ने तीखी प्रतिक्रिया जताई। मुंबई में भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की झोपड़ियों में रहने वालों को चेतावनी। मुंबई, महाराष्ट्र में ईडी की कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। बताया गया है कि शिवसेना नेता और मंत्री अनिल परब के खिलाफ ईडी की ये छापेमारी जारी है, जिनके खिलाफ करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। ईडी ने इसी मामले में 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था, जिसके बाद अब पुणे और मुंबई में ये कार्रवाई चल रही है। शिवसेना नेता अनिल परब के खिलाफ अंबानी बम धमकी मामले में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के पूर्व एपीआई सचिन वाजा ने कई आरोप लगाए, जिसमें सबसे बड़ा आरोप ये था कि अनिल परब कई मामलों में करोड़ों की रिश्वत लिया करते थे। उनके खिलाफ करीब 50 करोड़ रुपए की वसूली के आरोप लगाए गए। वहीं बताया गया कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी लगातार वसूली कर रहे थे। नई दिल्ली, कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे कपिल सिब्बल ने पार्टी छोड़ सपा के समर्थन से राज्यसभा जाने का फैसला कर लिया है। बुधवार को ही उन्होंने लखनऊ पहुंचकर अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया था। इस घटनाक्रम पर भले ही कांग्रेस ने खुलकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, मगर अंदर ही अंदर पार्टी में डर का माहौल साफ नजर आ रहा है। अब पार्टी महाराष्ट्र से मुकुल वासनिक को उच्च सदन में भेजने की तैयारी कर रही है, जो कांग्रेस के बागी गुट G23 का हिस्सा रहे हैं। महाराष्ट्र से असंतुष्टों के समूह G23 में 2 ही नेता शामिल थे, पृथ्वीराज चव्हाण और मुकुल वासनिक। मगर कांग्रेस मुकुल वासनिक को राज्यसभा की रिक्त सीट पर भेजने को लेकर विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि वो कपिल सिब्बल के जाने से भयभीत है। अब वो दूसरे बड़े नेताओं को खोना नहीं चाहती। उल्लेखनीय है कि G23 नेताओं की तरफ से अगस्त 2020 में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा गया था, जिसमें संगठन में बड़े बदलावों की मांग की गई थी। लोकसभा चुनाव और राज्यों में लगातार शिकस्त के बाद यह पत्र लिखा गया था। इस पत्र को लिखने वाले नेताओं में भूपिंदर सिंह हुड्डा, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक, शशि थरूर, मनीष तिवारी, पृथ्वीराज चव्हाण सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने कहा कि 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए मुकुल वासनिक पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। मुंबई, महाराष्ट्र में सत्ताधारी दलों के कई नेताओं पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर शिवसेना ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। इसे लेकर शिवसेना ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। पार्टी सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्यों में अस्थिरता पैदा करना चाहती है। संजय राउत ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि पूरे देश में केंद्रीय जांच एजेंसी की टाइमिंग हमें पता है। पश्चिम बंगाल, झारखंड या महाराष्ट्र कोई भी प्रदेश हो, जब चुनाव आता है या जब किसी राज्य सरकार में अस्थिरता पैदा करनी हो तो ईडी और सीबीआई को भेजा जाता है, लेकिन महाराष्ट्र न झुकेगा न शिवसेना डरेगी। महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब पर ईडी ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने परब के पुणे और मुंबई में 7 ठिकानों पर छापेमारी की है। शिवसेना नेता के खिलाफ करोड़ों की रिश्वत लेने का आरोप है, जिसके चलते ईडी ने यह कार्रवाई की है। अजित पवार ने भी साधा निशाना। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को बिना किसी हस्तक्षेप के पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पवार से पत्रकारों ने राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब और अन्य के खिलाफ धन शोधन जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से छापे मारे जाने के संबंध में सवाल पूछे थे। यहां पत्रकारों से बात करते हुए पवार ने कहा कि अगर केंद्रीय एजेंसियां बिना किसी हस्तक्षेप के जांच करती हैं तो कोई उनका विरोध नहीं करेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा नेता से जब परब से जुड़े स्थानों पर ईडी की छापेमारी के बारे में पूछा गया तो पवार ने कहा कि कानून ने इन एजेंसियों को कुछ शक्तियां दी हैं, जिनका उपयोग वे शिकायत प्राप्त करने पर कर सकते हैं। हम केवल यह चाहते हैं कि उन शक्तियों का दुरुपयोग न हो। ईडी ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के तटीय दापोली इलाके में एक भूमि सौदे में कथित अनियमितताओं के आरोप में परिवहन मंत्री अनिल परब के 7 ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई है। ईडी ने मुंबई और पुणे के 7 ठिकानों पर छापेमारी की है।
57 वर्षीय परब महाराष्ट्र विधान परिषद में 3 बार से शिवसेना के विधायक हैं और राज्य के परिवहन मंत्री हैं। वहीं छापेमारी के बाद ईडी ने अनिल परब से पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया है। मुंबई, महाराष्ट्र। मानसून आने से पहले तेज आंधी, बारिश और भूस्खलन की खबरें आने लगती हैं। महाराष्ट्र की मायानगरी मुंबई में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जिसको लेकर मुंबई के नागरिक निकाय बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी ने शहर के भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के लिए एक नई चेतावनी जारी की है। साथ ही बीएमसी के कर्मचारियों को लोगों की मदद करने के लिए लगा दिया है। दरअसल मौसम विभाग के अधिकारियों द्वारा मानसून के पूर्वानुमान के मद्देनजर बीएमसी ने यह चेतावनी जारी की है। बीएमसी का कहना है कि जल्द ही शहर में बारिश के साथ साथ भूस्खलन भी हो सकता है, जिसके चलते यह चेतावनी ढलान वाले यानी घाटी इलाकों में रहने वालों के लिए जारी की है। जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। बीएमसी ने जारी किए अपने नोटिस में कहा है कि वो प्राकृतिक आपदा के कारण कोई दुर्घटना या जान माल का नुकसान होने पर वह जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि मानसून के मौसम में भारी वर्षा से भूस्खलन और मकान ढहने और जान माल के नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। पिछले साल विक्रोली के सूर्य नगर झुग्गी बस्ती में भूस्खलन में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई थी। इसलिए जल्द से लोग ढलान और घाटी जैसे इलाकों से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर जाएं। बीएमसी और मौसम विभाग ने जिन इलाकों के लिए यह चेतावनी जारी की है, उनमें विक्रोली पश्चिम में सूर्य नगर, पवई में इंदिरा नगर, गौतम नगर, पासपोली, जे भीम नगर, गौतम नगर, भांडुप पश्चिम में रमाबाई अंबेडकर नगर 1 और 2, नारदास नगर, गांव देवी हिल, गावदेवी मार्ग, तेम्बीपाड़ा, रावते कंपाउंड, खिंडीपाड़ा, रामनगर, हनुमान नगर, अशोक हिल, नवजीवन सोसाइटी, तानाजी वाड़ी, दरगाह रोड शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।